लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को लगी भीषण आग ने कई परिवारों के सपनों को भी राख कर दिया। जिस घर में बजने वाली थी शहनाई, वहां बजने लगा एम्बुलेंस का सायरन। जिन हाथों में कुछ महीनों बाद मेहंदी सजनी थी, वे अब सूने हो चुके हैं। जिन घरों में रिश्तेदारों के आने जाने का उत्साह था, वहां रिश्तेदार तो आ रहे हैं, पर शादी में नहीं, बल्कि उसी बच्चे की शोक में। चारों ओर बस कुछ दिख रहा है तो सन्नाटा और आंसू। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में नीलेश कुमार और अनामिका सामंत भी शामिल हैं, जिनकी प्रेम कहानी शादी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई है। नीलेश कुमार और अनामिका सामंत एक ही एनिमेशन सेंटर में काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महज कुछ दिन पहले अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई थी और शादी को लेकर शुरुआती रस्में निभाई गई थी। नीलेश के भाई अभिषेक बताते हैं कि घर में बेहद खुशहाल माहौल था। सभी लोग अनामिका से मिले थे और परिवार ने उसे दिल से अपना लिया था। अब वही परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहा है। अगले सप्ताह नीलेश के परिवार को अनामिका के घर पश्चिम बंगाल जाना था। इसके लिए ट्रेन टिकट भी बुक हो चुके थे। शादी की तारीख और आगे की तैयारियों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नीलेश अपने परिवार में 3 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। परिवार का कहना है कि नीलेश इस साल प्रमोशन और सैलरी हाइक की उम्मीद कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने शादी को अगले साल तक टालने का फैसला किया था, ताकि आर्थिक रूप से और मजबूत होकर नई जिंदगी शुरू कर सके। नीलेश अपने सपनों के साथ साथ परिवार के सपनों को भी संवार रहे थे। वह घर बनवाने में भी फैमिली की मदद कर रहे थे और अक्सर कहते थे कि नए घर में शिफ्ट होने के बाद ही शादी करूंगा। इस त्रासदी ने अनामिका के परिवार को भी गहरा घाव दिया है। हादसे में उनकी चचेरी बहन सोमलिया की भी मौत हो गई है, जो उसी संस्थान में काम करती थी।